हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदनशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मेटल कास्टिंग पर आए हुए कुछ क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले की वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल एनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग इज नोन एज। ऐसा कास्टिंग डिफेक्ट पूछा है जिसमें क्या होता है कि ओरिजिनल कास्टिंग से एनलार्जमेंट बड़ी हो जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए स्वेल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी सैंड वॉश या ऑप्शन डी ब्लो होल। दोस्तों इसका सही जवाब है स्वेल। स्वेल में क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल कास्टिंग है उससे एक्चुअल साइज कास्टिंग की बढ़ जाती है स्वेल डिफेक्ट की वजह से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वेल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम कास्टिंग इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें अनवांटेड मटेरियल रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कास्टिंग में क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए ब्लोइंग, ऑप्शन बी क्लींसिंग, ऑप्शन सी फिनिशिंग या ऑप्शन डी फेटलिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फेटलिंग। कास्टिंग के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल रिमूव की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फेटलिंग कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। हम जो भी मटेरियल सैंड में मिलाते हैं बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो मटेरियल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए सीकॉल, ऑप्शन नंबर बी सिलिका, ऑप्शन नंबर सी बेटोनाइट, ऑप्शन नंबर डी वुड फ्लोर। दोस्तों इसका सही आंसर है बेटोनाइट। हम बेटोनाइट मिलाते हैं सैंड के अंदर जो की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा है वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इम्प्रूव करने के लिए इसमें से हम क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए चैपलेट्स एंड पैडिंग, ऑप्शन बी चिल्स एंड चैपलेट्स, ऑप्शन नंबर सी चिल्स चैपलेट्स एंड पैडिंग या ऑप्शन नंबर डी चिल्स एंड पैडिंग। यहाँ पे 3 तरीके के टूल का डिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें चिल्स है, चैपलेट्स है, पैडिंग है। वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सी है, चिल्स एंड पैडिंग, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। और चैपलेट जो है, चैपलेट्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिल्स एंड पैडिंग आर यूज फॉर वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हॉलो कास्टिंग ऑफ डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ कोर इज नोन एज। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोर का यूज किए बिना हॉलो कास्टिंग बनाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए डाई कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी स्लश कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रेस कास्टिंग या ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दोस्तों इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है कि हम विदाउट यूज ऑफ कोर हॉलो शेप के कास्टिंग बना सकते हैं, जिसकी मैंने तस्वीर बाजू में दी है। जिसमें क्या होता है कि एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके अंदर मोल्टन मेटल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। और वो जो रोटेटिंग ड्रम है उसको रन करती है एक मोटर। जैसे जैसे ड्रम रोटेट करते जाता है उसी तरीके से हमारी कास्टिंग जो है उसकी प्रोसेस बढ़ती जाती है। और जो कि इम्प्योरिटीज होती है वो लाइटर होती है वेट के अंदर, इसलिए सारी इम्प्योरिटीज इंटरनल डायमीटर के ऊपर आके जमा हो जाती है। और एंड के अंदर जब हमारा मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है तो इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर से निकाल लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि विदाउट यूज ऑफ कोर हम क्या कर सकते हैं, हॉलो कास्टिंग बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिजायर्ड थिकनेस का परमानेंट मोल्ड बना सकते हैं विदाउट यूज ऑफ कोर, उसका सही आंसर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, जिसकी वजह से हम वो प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल इन द कैविटी ऑफ ए मेटेलिक मोल्ड बाय ग्रेविटी इज नोन एज। ग्रेविटी का यूज करके हम जिसके अंदर मोल्टन मेटल पोर करते हैं वो प्रोसेस कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, ए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रेस कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी शेल मोल्डिंग या ऑप्शन नंबर डी डाई कास्टिंग। दोस्तों प्रेस कास्टिंग और डाई कास्टिंग के अंदर हम एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर से क्या होता है कि मोल्टन मेटल को पुश किया जाता है और वो डिजायर्ड शेप की कास्टिंग बनाता है। शेल मोल्डिंग के अंदर फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, जिसमें क्या होता है हम ग्रेविटी का यूज करके हमारे कास्टिंग को डिजायर्ड शेप प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय यूजिंग। प्लास्टिक टॉय जो होती है वो किस प्रोसेस से बनाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए शेल मोल्डिंग से, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन सैंड मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर मोल्डिंग या ऑप्शन नंबर डी इंजेक्शन मोल्डिंग।
दोस्तों प्लास्टिक टॉय जो होती है वो बनाई जाती है इंजेक्शन मोल्डिंग से, और उसके अलावा जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप्स, कंटेनर्स, हाउसिंग, टूल हैंडल्स, नॉब, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन कंपोनेंट और टॉयज एंड प्लम्बिंग फिटिंग जो होती है वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि प्लास्टिक टॉयज कौन सी प्रोसेस से बनाई जाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग से। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश ऑफ कास्टिंग द फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड। सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए कास्टिंग के अंदर कौन से तरीके का एडिटिव मिलाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए रिजाइन्स, ऑप्शन नंबर बी ऑयल्स, ऑप्शन नंबर सी वुड फ्लोर या ऑप्शन नंबर डी सी कोल। दोस्तों हमको पता है कि रिजाइन किस लिए यूज होता है, वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सैंड्स के ग्रेन्स के बीच में, इसलिए हम रिजाइन को यूज करते हैं। ऑयल्स हम क्यों यूज करते हैं, वो एक प्रकार का बाइंडर है इसलिए हम उसे यूज करते हैं। वुड फ्लोर क्या है, एक सेल्यूलोज मटेरियल है जो कि सैंड के एक्सपांशन को रोकने के काम में आता है। और चौथा जो है सी कोल, वो क्यों यूज करते हैं, हम गुड सर्विस फिनिश के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी कोल इज यूज टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कपोला इज बेस्ट सुटेड फॉर मेल्टिंग। कपोला हम किस चीज के मेल्टिंग के यूज में लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए नॉन फेरस मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम अलॉयज, ऑप्शन नंबर सी अलॉयज ऑफ कॉपर या ऑप्शन नंबर डी फेरस मेटल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है फेरस मेटल्स। हम फेरस मेटल्स को मेल्टिंग करने के लिए कपोला का यूज करते हैं। कपोला एक फर्नेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल को मोल्ड करते हैं, मतलब मेटल को पिघलाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड मे लीड टू फॉलोइंग डिफेक्ट। अगर हमने सैंड को सही से रीम नहीं किया तो उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट सामने आ सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए स्कैब, ऑप्शन नंबर बी स्वेल, ऑप्शन नंबर सी ब्लो होल्स या ऑप्शन नंबर डी बेंड्स। दोस्तों इसका सही आंसर है स्कैब। स्कैब इज अ सैंड कास्टिंग डिफेक्ट कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर रीमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। इम्प्रॉपर रीमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड की वजह से क्या होता है, स्कैब होता है। स्कैब रिफर टू रफ थिन लेयर ऑफ मेटल प्रोट्रूडिंग अबव द कास्टिंग सरफेस ऑन टॉप ऑफ द थिन लेयर ऑफ द सैंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हॉलो कैविटीज इन द कास्टिंग। हॉलो कैविटी बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए चैपलेट्स, ऑप्शन नंबर बी वेंट रॉड, ऑप्शन नंबर सी कोर्स, ऑप्शन नंबर डी चिल्स। आपको पता है चैपलेट्स की यूज करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोर्स को। वेंट रॉड क्यों यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंट्रैप गैसेस है उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिलती है, इसलिए वेंट रॉड यूज करते हैं। चिल्स की यूज करते हैं हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए। एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए हमारे कास्टिंग को, इसलिए हम चिल यूज करते हैं। और कोर क्यों यूज करते हैं, कोर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको इंटरनल कैविटी प्रोवाइड करनी होती है कास्टिंग के अंदर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोर्स आर यूज फॉर मेकिंग द हॉलो कैविटीज इन द कास्टिंग। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पूछा है टू परमिट एस्केप ऑफ गैसेज जनरेटेड इन द मोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रोवाइडेड। इंटरप्ट गैसेस निकलने के लिए इनमें से कौन सी चीज होती है जो कास्टिंग में प्रोवाइड की जाती है, क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए वेंट होल्स, ऑप्शन नंबर बी चिल्स, ऑप्शन नंबर सी चैपलेट्स, ऑप्शन नंबर डी कोर पॉइंट। दोस्तों हमने अभी ही थोड़ा डिस्कस किया है जिसमें हमने ये देखा है कि चिल्स क्या करती है, चिल्स डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रोवाइड करती है, चैपलेट सपोर्ट करती है कोर को, कोर पॉइंट क्या करती है, कोर पॉइंट इंटरनल कैविटी बनाती है, और वेंट होल किसके लिए यूज होते हैं, इंट्रैप गैसेस को एस्केप करने के लिए यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कास्टिंग डिफेक्ट विच ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड इज नोन एज। इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड की वजह से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट सामने आता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, कोल्ड शट, ऑप्शन नंबर बी ब्लो होल्स, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी हॉट टीयर्स। इसका सही आंसर है दोस्तों शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है कि व्हेन कोप एंड ड्रैग ऑफ ए मोल्डिंग बॉस हैव नॉट प्रॉपर्ली अलाइन। अगर कोप और ड्रैग जो होता है हमारे कास्टिंग का अगर वो सही से अलाइन नहीं हुआ तो शिफ्ट जो है वो ऑकर होता है। तो कास्टिंग डिफेक्ट जो इम्प्रॉपर वेंटिंग की वजह से होता है उसे क्या कहते हैं, हम शिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है इन हॉट चेंबर कास्टिंग मशीन। हॉट चेंबर डाई कास्टिंग मशीन में इनमें से क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ए मेल्टिंग पॉइंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मशीन, ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग पॉट इज इंटरनल पार्ट ऑफ मशीन, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग पॉट मे हैव एनी लोकेशन, या ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो मेल्टिंग पॉट इन द डाई कास्टिंग मशीन। दोस्तों हॉट चेंबर डाई कास्टिंग और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि हॉट चेंबर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंटरनली अटैच होता है, और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि जो मोल्टन मेटल जो होता है वो एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों का डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस ये है कि कौन से प्रेशर के ऊपर वो दोनों भी प्रोसेस फॉलो की जाती है। मोल्टन मेटल जो
होता है वो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग के अंदर 7 to 14 मेगापिक्सल के प्रेशर के ऊपर यूज में लाया जाता है। तो हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि मेल्टिंग पॉट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ मशीन। मेल्टिंग पॉट जो होता है वो इंटरनल पार्ट होता है मशीन का, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस बाय। कास्ट आयरन और जो स्टील पाइप्स होते हैं वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि वो हॉलो होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए स्लश कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग या ऑप्शन नंबर डी डाई कास्टिंग। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को एक्सप्लेन किया है, उसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, आयरन और स्टील पाइप प्रोड्यूस करते हैं। और उसके एडवांटेजेस क्या है, कास्टिंग जो होती है वो हाई डेंसिटी की बनती है और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इम्प्योरिटी जो भी होती है वो लाइटर होती है और वो इंटरनल डायमीटर के ऊपर ऑटोमेटिकली आके जमा हो जाती है, जो कि इजीली रिमूव की जा सकती है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में और एक एडवांटेज ये है कि उसके अंदर गेट्स और आइजर का कुछ यूज होता नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हमें प्रोवाइड करनी नहीं होती है और विदाउट यूज ऑफ कोर हम इंटरनल कैविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजाइन यूज्ड इन शेल मोल्डिंग टेक्निक। इनमें से कौन सा एक रेजाइन है जो कि शेल मोल्डिंग टेक्निक में यूज किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए डाइफिनिल एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी मिथिल फॉर्माल्डिहाइड या ऑप्शन नंबर डी डाइमिथिल फॉर्माल्डिहाइड। दोस्तों इसका सही आंसर है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड। हम फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड को यूज करते हैं शेल मोल्डिंग टेक्निक के अंदर एज ए रेजिन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैटर्न मेकिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस में इसमें से कौन सा जो है वो पैटर्न मेकिंग के यूज में आता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए सिरेमिक्स, ऑप्शन नंबर बी मोल्टन वैक्स, ऑप्शन नंबर सी सिलिका या ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसका सही आंसर है मोल्टन वैक्स। हमारा जो वैक्स होता है उसको हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर, जो कि आप प्रोसेस अगर पता होंगी तो आप इजीली बता सकते हैं कि मोल्टन वैक्स का यूज करके हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कास्टिंग इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ कास्टिंग। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन शेप की कास्टिंग अगर हमें प्रोड्यूस करनी है, वो भी रैपिडली प्रोड्यूस करनी है, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस को हम यूज करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस कास्टिंग या ऑप्शन नंबर डी डाई कास्टिंग। तो दोस्तों कंटिन्यूअस कास्टिंग जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस रैपिडली क्रॉस सेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में आती है। कंटिन्यूअस कास्टिंग अलाउ फॉर द फास्ट प्रोडक्शन ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ द कास्टिंग इन द लार्ज वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज फेटलिंग। ऑप्शन देख लीजिए, ए क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी पोरिंग ऑफ मेल्ट इनटू मोल्ड, ऑप्शन नंबर सी रिलीजिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द मेल्ट, ऑप्शन नंबर डी इंक्लूजन ऑफ फ्लैग इन द कास्टिंग। तो फेटलिंग हम किसे कहते हैं, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग को। हम कास्टिंग की जो अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेटलिंग, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग। इनमें से कौन सा जो है वो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, मोल्ड मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी चैपलेट्स, ऑप्शन नंबर सी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या ऑप्शन नंबर डी मोल्ड वॉल टेम्परेचर। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है चैपलेट्स, उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम से लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि चैपलेट्स क्या करता है, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोर को। बाकी जो है मोल्ड मटेरियल वो अफेक्ट करता है सॉलिडिफिकेशन टाइम को। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग को अफेक्ट करता है और मोल्ड वॉल टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सॉलिडिफिकेशन टाइम के अंदर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैपलेट्स का लेना देना सॉलिडिफिकेशन टाइम से कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने मेटल कास्टिंग के पार्ट 2 में देखे। इसके पहले के वीडियोस और इससे रिलेटेड वीडियोस आप इजीली चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।